नमस्कार, मैं रीना कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते हुए बता दें, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने अपने 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। सोमवार को गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में भागते समय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, पुलिस ने सचिवालय मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को पहला आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता पर 21 दिसंबर को मार्च के दौरान पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश में भाग लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की गैर जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उद्धव गुट के नेता और विधायक रविंद्र वायकर और उनके पार्टनर से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। भूमि उपयोग की शर्तों पर कथित रूप से हेरफेर करने जोगीदारी में एक होटल के निर्माण के मामले के संबंध में ये छापेमारी की जा रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, केंद्र ने 11 नौकरशाहों में से परिवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन के पद को अपग्रेड कर अतिरिक्त सचिव का पद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 11 अधिकारियों के पदों को अस्थायी रूप से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट वाले लगातार राम मंदिर परिसर की भव्यता की तस्वीरें दुनिया से शेयर कर रही है। राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर गरुड़ की विशाल मूर्ति लगाई गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर एक 3 मंजिल मंदिर है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। राम मंदिर में कुल 352 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम ने वेतन बढ़ाने के लिए 15वें वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने, बस संचालक और कंडक्टर पदों में रिक्तियों को भरने और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए जारी करने की मांग को लेकर राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। इस पर परिवहन विभाग ने कहा है कि 8 परिवहन निगमों ने मंगलवार की सुबह 9,452 बसों के सामान्य बस संचालक के मुकाबले 8,787 बसें संचालित की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के साथ हुई थी। इस कार्यक्रम के जरिए भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही इसके जरिए विदेश निवेश को भी देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, देश पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। बता दें, विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला समिति करेगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक को लेकर आज अयोध्या पहुंचे हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, CDLU में प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ की गुमनाम चिट्ठी को लेकर SIT की टीम सोमवार को भी विश्वविद्यालय पहुंची और अपनी जांच जारी रखी। पुलिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स में पढ़ रही 524 छात्रों का रिकॉर्ड चेक कर रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सोनीपत में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल और आदर्श नगर थाने में तैनात ATO इंस्पेक्टर रणवीर की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही दोनों की जान चली गई, वहीं कार के परकट छोड़ गए। सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, देहरादून में नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद नगर निगम अपनी गलतियों को सुधार रहा है। अब सूची में शामिल सफाई कर्मियों की पासबुक में वेतन भुगतान का मिलान किया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के पोटकापल्ली के पास नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 किलो का IED बरामद किया गया है। एरिया डोमिनेशन के द्वारा 212 बटालियन CRPF और जिला बल के जवानों ने मौके पर ही IED को डिफ्यूज कर दिया। इससे पहले 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की एक टीम पर हमला किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की मौत हो गई थी। और अगली खबर के चलते बता दें, गढ़मुक्तेश्वर में अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर श्री भागीरथी वेद
विद्यापीठ गुरुकुल भारतवम वेदांत मंदिर तीर्थ नगरी ब्रजघाट ठाकुर से आचार्य धर्मेंद्र शर्मा आज रात्रि में गढ़गंगा से श्री अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किया। मौके पर कपिल शर्मा, विनय मिश्रा सहित अनेक लोग भी मौजूद रहे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, केंद्र सरकार ऐसे निर्धन कैदियों का अर्धदंड और जमानत राशि का व्यय वहन करेगी जो इसे नहीं दे पाने के कारण जेल में हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख सचिव जेल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अलीज अजीम ने सोमवार को राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आह्वान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मोइजू को सत्ता से बेदखल करने में मदद करने की अपील की है। और अगली खबर की ओर चलते हुए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस परिसर के गेट पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी ने गेट पर जबरदस्त टक्कर मार दी। यूएस सीक्रेट सर्विस ने सोमवार स्थानीय समयानुसार जानकारी दी है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इजराइल ने बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए। सोमवार को सीरिया में स्थित ईरान व हिजबुल्लाह के ठिकानों और शस्त्रागारों पर भी इजरायलियों ने हमले किए हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ब्राजील के बाह्य राज्य में भीषण सड़क हादसा हुआ। पर्यटकों को ले जा रही एक मिनी बस और एक ट्रक के बीच टक्कर में 25 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन दल ने सोमवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह जानकारी दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। मंगलवार को इंडोनेशिया के केपुलाउन तलोद में भूकंप 91 किलोमीटर की गहराई पर था। अब एक नजर डालते हैं खेल और मनोरंजन की खबरों पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला 9 जनवरी को खेला जाएगा। 1.5 साल बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा फटाफट क्रिकेट के फॉर्मेट में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। दूसरी ओर अफगानिस्तान भी इस सीरीज में छाप छोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला मोहाली के IES बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। पिच में अच्छा उछाल होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। साथ ही इस मैदान की आउटफील्ड भी काफी तेजी, जिसके चलते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना और भी सरल हो जाता है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत और अफगानिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के खिलाफ अब तक कुल 5 बार मैदान पर उतरी है। इन 5 मैचों में से 4 में जीत का स्वाद रोहित एंड कंपनी ने चखा है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा। यानी फटाफट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को अपनी जीत का भी अभी भी इंतजार है। T20 सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शमी का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में कमाल का रहा है। भारत की धरती पर खेले गए विश्व कप में शमी ने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया था। शमी ने 7 मैचों में 24 विकेट निकाले थे। और अगली खबर के चलते बता दें, बिग बॉस 17 में जल्द माहौल इमोशनल होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने कंटेस्टेंट को उनके घर वालों से मिलने का मौका दिया है। इस दौरान बिग बॉस की मजबूत खिलाड़ी और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से मिलने उनकी मां वंदना पाडिस लोखंडे पहुंची। मां को देखकर एक्ट्रेस भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हमास के इजराइल पर हमले के बाद फौदा के अभिनेता ईदान अमेदी अपने देश के सैन्य बल में शामिल हो गए थे और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हाल ही में गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों से लड़ते हुए ईदान अमेदी घायल हो गए हैं। उनकी बहन ने अभिनेता के ठीक होने की कामना की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, प्रभास के लिए साल 2023 की शुरुआत आदि पुरुष के साथ जहां ढेरों आलोचनाएं लाई, तो वहीं बीते साल के अंत ने सलार के साथ उनके डूबते करियर को सहारा दिया। पिछले काफी समय से अपने सोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले प्रभास एक बार फिर सलार के साथ एक्शन अवतार में पहुंचे।
और अगली खबर के चलते बता दें, सुषमा सेन की वेब सीरीज आर्या सीजन 3 का नया टीजर सोमवार यानी कि 8 जनवरी को रिलीज हुआ है। 20 सेकंड के इस टीजर में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की कुछ झलक दिखाई दी है। इस सीरीज की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जो अब साल 2024 में खत्म होने जा रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इस हफ्ते का मुख्य आकर्षण किलर सूप और मिशन इम्पॉसिबल 7 है। किलर सूप जहां वेब सीरीज है, वहीं मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग पार्ट 1 सीरीज की 7वीं फिल्म है। टॉम क्रूज की यह फिल्म ओटीटी की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी है। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर अब ये उतरेगी। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बिग बॉस 17 के मेकर्स इन दिनों ग्रेट फिनाले की तैयारी कर रहे हैं। जनवरी के आखिरी में शो को अपना विजेता मिलने वाला है। इस बीच मेकर्स ने बेबी मीटर के किंग के नाम का खुलासा किया है। सभी घरवाले बिग बॉस के इस पड़ाव पर आकर पीछे नहीं हटना चाहते। सभी फिनाले में जगह बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज से और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।